गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू ऑल टॉपर क्लासेस। दोस्तों, हमें मध्य प्रदेश पुलिस के फाइनल कट ऑफ के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस तरीके से अभी जो फिजिकल का महाकुंभ ख़त्म हुआ है, उसके बाद सभी दोस्तों को अपने फाइनल रिजल्ट के बारे में सोचने के लिए उनको बहुत इंतज़ार करना पड़ रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस कैटेगरी का क्या कट ऑफ जाएगा। सबसे पहले मैं एसटी, एससी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस इसमें भी और जनरल। दोस्तों, अभी मैंने जो सर्वे किया था, मैं डेली आंकड़े जहाँ से कलेक्ट करता था यूट्यूब और अदर चैनल से, मैं जो कट ऑफ के लिए निकालता था मेल और जो फीमेल जो मेरा रहेगा, इसमें जो मेरा जो जेंडर रहेगा वो दोनों के लिए रहेगा, मेल और फीमेल के लिए। तो मैंने कम से कम 4 से 5 हज़ार आंकड़ों को कलेक्ट किया है। मैं डेली का रिव्यू देखता था बच्चों को, और हर यूट्यूब से सभी फिजिकल एकेडमी का मैंने डाटा देखा है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं ये जिस तरीके से मेरा क्या कट ऑफ रह सकता। मेल की बात करूं मैं एसटी में, तो एसटी मुझे 52 तक मुझे देखने के लिए मिला है। एसटी 52 तक देखने के लिए मिला है। तो मेरा जो फाइनल कट ऑफ होगा, अभी मैं मेल का बता रहा हूँ, उसके बाद मैं फीमेल के लिए डिस्कस करूँगा। अभी जो जिस हिसाब से मेरा 52 मेरा देखा है कि 52 में भी एसटी वाले कई लड़कों का सिलेक्शन हुआ है, तो एसटी फाइनली 60 के आसपास रह सकता है। ये मैं आपका रो स्कोर बता रहा हूँ कि यदि आपका इतना स्क्रीन पर देखा है तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस 100% हैं। जो भी आपके मार्क्स बढ़े हों घटे हों, उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा। अब मैं बात करता हूँ एससी। तो एससी के मैंने कई लड़कों को 57 पर देखा है। जिन लड़कों के 57 उनको फिजिकल के लिए बुला लिया गया था। फाइनली यदि हम इसमें देखें लास्ट ईयर की अपेक्षा, तो 6 से 7 नंबर, तो यहाँ से 63 टू 65 मार्क्स के बीच में इनका कट ऑफ जाने वाला है। ओबीसी दोस्तों, जो कि सबसे कम मार्क्स पे मैंने जिसका सुना है, उसका हुआ है 64 पर। दोस्तों, अब इसका हो सकता है मार्क्स 10 बढ़ गए हों, 6 बढ़ गए हों, 7, क्योंकि इस बार में बहुत अप और डाउन चल रहा है। इसलिए क्योंकि इस बार क्या हुआ है कि प्रत्येक शिफ्ट में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन गलत आए थे, और उसके अलावा और कुछ बच्चों ने आपत्ति लगाई थी। तो इस तरीके से हो सकता है इन बच्चों का कुछ मार्क्स बढ़ गया, तो वो 72 73, तो यहाँ तक 72 के आसपास इनका कट ऑफ रह सकता है। प्लस माइनस 1-2 नंबर आप कर सकते हैं। दोस्तों, जनरल कैटेगरी को जो मैंने देखा है, सभी बच्चों को जो रिव्यू में देखा है, वो 68 पर इनका 68 मार्क्स पर इनको लिया गया है, यानी कि फ़िज़िकल के लिए बुलाया गया है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि 68 ही फ़िज़िकल के लिए उन्होंने फ़िज़िकल के लिए बुलाया गया, वो 68 में पर हो सकता है मैं भी पॉसिबल 4-5 नंबर उनके बढ़ गए हों इसकी वजह से। हाँ, कुछ लोग हैं जिनका 72 में भी नहीं हुआ है, जिनका 72 मार्क्स में भी नहीं हुआ है, लेकिन 68 वालों का हुआ है। तो यहाँ से अपन 5 से 6 मार्क्स को बढ़ा के चलें, तो आसपास 74 के आसपास या 75 प्लस माइनस 2 मार्क्स आप इसमें कर सकते हैं। तो इतना इसके जाने वाला। अब ईडब्ल्यूएस, तो वो ईडब्ल्यूएस लगभग ओबीसी के आसपास ही रहने वाला है। अब इसके बाद में मैं नेक्स्ट यदि बात करूं, तो नेक्स्ट में यदि मैं फीमेल्स की बात करूं, तो फीमेल कैंडिडेट जो हैं मेरी एससी, एसटी, ओबीसी और अपना ईडब्ल्यूएस, उनके लिए क्या कट ऑफ रह सकता है। अब यहाँ तक हमने देखा है कि ईडब्ल्यूएस और इसके अलावा भी जो और अदर कास्ट में जो महिलाएं थीं, एसटी, एससी, ओबीसी और मेरा जनरल, यहाँ ईडब्ल्यूएस ले सकते हैं, ईडब्ल्यूएस और ये मेरा जनरल। अब इसमें यदि मैं फीमेल्स का देखूं, तो रो मार्क्स में देखूं, तो एसटी वालों को तो लगभग 51 और 52 के आसपास में बुला लिया गया था। 51-52 मार्क्स में इनको बुला लिया गया था, और उसके बाद में 52 मार्क्स में इनको बुला लिया गया था। तो फाइनली ये 60 के आसपास रह सकता है। एससी 55 पे गया है, तो ऑलमोस्ट 63 के आसपास जा सकता है, प्लस माइनस 2 मार्क्स कर सकते हैं। ओबीसी का जनरल से ज़्यादा जाने के चांसेस हैं, तो ऑलमोस्ट 70 के आसपास को इनको बुलाया है। कुछ गर्ल्स को 65 के आसपास में भी बुला लिया गया, तो फाइनली इनका 72 के आसपास जा सकता है।
जनरल कैटेगरी की लड़कियों को देखें तो 65 से लेके 68 के आसपास इनको बुलाया गया और फाइनली 68 रह सकता है और प्लस माइनस में 2 मार्क्स हो सकते हैं। उसके बाद यदि मैं जनरल की बात करूं तो जनरल का ऑलमोस्ट 68 में भी कुछ को बुलाया है तो कुछ को 72 में भी नहीं हुआ है, तो वो डिपेंड करता है कि आप उस दिन में उस शिफ्ट में क्या किस तरीके से उन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया है। यदि हम लोग फाइनली देखें तो 71 to 72 के आसपास रह सकता है इनका, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इतना ही रहे, लेकिन प्लस माइनस में 2 सकता है। अब रॉ मार्क्स में क्या हुआ है, हो सकता है आपके रॉ मार्क्स जो थे वो बढ़ के प्लस माइनस 5 भी हो सकते हैं। अब डेली शिफ्ट में ऑलमोस्ट 2 से 3 क्वेश्चन डेली क्या हो रहे थे आपके गलत आ रहे हैं। आप हर एक में से आपत्ति लगाने के लिए तो लड़कों ने 35 क्वेश्चन के ऊपर भी आपत्ति लगाई है, लेकिन इतना कभी नहीं होता कि 35 के 35 क्वेश्चन ही कैसे हों आपके रॉन्ग हों आपके। इतना तो पॉसिबल नहीं है कि 35 के 35 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हों। हाँ, लेकिन इतना मान सकते हैं कि 4 to 5 क्वेश्चन जो आपके हैं वो रॉन्ग हो सकते हैं। और उसके बाद में अब इसका वो प्रोसेसिंग है, हो सकता है वो प्रोसेसिंग बताएंगे कि 4-5 में आपने जो ही वही टिक हो गए हों आपसे बाय मिस्टेक, और वही अभी यदि वो पी भी देता है तो उसमें आपके मार्क्स फिर वो इंक्रीज ना तो इंक्रीज होंगे, नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, दोनों नहीं होगी दोनों कंडीशन में। ठीक है, थैंक यू फॉर दैट, और अगली वीडियो में जल्दी बनाने वाला हूँ। थैंक फॉर वॉचिंग दैट।